किलोमीटर, फिर 6700 किलोमीटर, क्योंकि वो जानते हैं इस देश में नफरत कम करना पड़ेगा। जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। भाजपा नफरत फैलाने का हर दिन प्रयास कर रही है संस्थानिक तौर पर, और एकजुट प्रयास कर रही है। हमें भी मोहब्बत के लिए एकजुट प्रयास करना पड़ेगा नरकटियागंज वालों। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उस मोहब्बत की कोशिश के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। आप भी हमारा साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। संविधान की एक प्रति उठाइए, अपने अधिकारों के हक के लिए संविधान को न सिर्फ अपने घर की ताकों पर, अपने घर के लाइब्रेरी में सजा के रखिए, बल्कि संविधान को पढ़िए भी। उसके आर्टिकल, उसकी प्रस्तावना, उसके पन्ने जो आपको अधिकार देते हैं, ये शासन, ये प्रशासन, ये तंत्र आपसे उन अधिकारों को छीनने में लगा है। उन अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, और ये जो आपके छोटे छोटे घरौंदों को उजाड़ देना चाहते हैं, उनसे कहिए कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगूंगा। इस देश का आम इंसान अगर जागेगा, बिहार का आम मतदाता अगर जागेगा, तो ये जो दिल्ली को बैसाखी देने वाली सरकार बिहार में बैठी है, वो बैसाखी भी टूटेगी और बिहार में बदलाव भी होगा। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा, उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजू, तो मुझे लगता है कि साहित्य और संस्कृति है ना, वो समाज का दर्पण होती है। तो ये जो लोक कलाकार हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। तो मुझे कभी कभी उनकी बड़ी चिंता भी होती है, क्या पता फिर उनका मिजाज कब बदल जाए। ऐसी आहट दिल्ली के गलियारों में मिलती भी रहती है, खबरें उड़ती भी रहती हैं। हम उन खबरों का इंतजार करेंगे, लेकिन आज से इतना कहना चाहते हैं साथियों कि जो संस्थानिक तौर पर अपने एजेंडे को लेकर के भाजपा और आरएसएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका मुकाबला संविधान की किताब से ही किया जा सकता है। जो मुहिम जगाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में जा रहे हैं, हम उनके सहयोगी, उनके सिपाही, उनके साथी बनकर के आपके बीच में आए हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए। वैचारिक रूप पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। हम सब मिल करके संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और इस देश के हाशिए पर मौजूद दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, अति पिछड़ा हो, और इस देश का वो समाज जो संस्थान की मार खा करके आर्थिक तौर पे गरीब रह गया है, उन तमाम लोगों के अधिकारों को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन उस लड़ाई को लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इससे ज्यादा आपसे बहुत कुछ कहना नहीं है। आपने बहुत धैर्य से हमारे भाषण को सुना। मंच पर जो बाकी साथी रह गए हैं, जिनका नाम नहीं ले सके हैं, उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ शामिल रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। बिना उसके नहीं छोड़ेंगे आप सारे। हाँ, ठीक है। कैसे, मुझे भी लग रहा था कि बिना उसके तो आप जाने नहीं देंगे, तो मैं सुना देता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए।
क्योंकि हम इस देश के किसानों और गरीबों के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे थे। अखिलेश भाई, हम सारे लोग राज्यसभा लोकसभा में 146 सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए। तो जब हम बाहर निकले तो परिसर में ही, पार्लियामेंट के परिसर में मीडिया के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा, आगे अब स्वाद 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हो गए, आप भी सस्पेंड होके आए। तब मेरा जवाब सुनना। मैंने उनसे कहा कि आज अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमें यह लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है, क्योंकि हम मुद्दे पर लड़ते हुए सस्पेंड हुए हैं और ऐसा सस्पेंशन कितनी भी बार हो हमें कबूल है। तो उन्होंने कहा, आप शायर हैं, शायरी की भाषा में समझाइए। वही खड़े खड़े एक नज्म हुई थी, वो मैं आपको सुना देता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। ये मैं बिहार के नौजवानों की तरफ से सरकार से कह रहा हूं, जिन्होंने रात में लाठियां बरसाई, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली जो दो लाइनें हैं ना, यहाँ पंडाल में मौजूद है कि हाथ हवा में उठना चाहिए, जाना चाहिए पटना तक आपकी तालियों का शोर, कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। एक बुनियादी अंतर समझिए सत्ता पे बैठे हुए लोगों का और हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच में बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिया हम जला के निकले हैं, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते अंतिम में ये पंक्तियां सुना के जाता हूं, नहीं सुना के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो सिर्फ भाषण सुना के चला गया। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर
की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? देखिए, हम कवियों शायरों को थोड़ी सी लिबर्टी होती है, हम सलीके से अपनी बात कह देते हैं। आजकल उसमें भी खतरा है। पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, कैसे सारी आवाजों को दबाया जा सकता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए बोलना जरूरी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना नरकटियागंज वालों। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अंत में बस आपसे इतना कहता हूं, चंपारण के साथियों, मैंने आज इस इलाके को जितना जाना समझा और सबसे बात की, अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हो रही है, तो इस इलाके का जो किसान है, इस इलाके का जो युवा है, इस इलाके की बेटियां शिक्षा के लिए जितना उन्हें संकट उठाना पड़ता है, कोई कायदे का विद्यालय नहीं है, कोई कायदे के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। इस इलाके को विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुई है। आने वाले दिनों में जब यहाँ पे सरकार बनेगी तो चंपारण और उसके आसपास के इलाके के लिए हमें अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ करके इस इलाके के लिए कुछ न कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करवाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ ये कह के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार वालों, आपके नाम ये पंक्तियां हैं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार की बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है, इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से, मोहब्बत से इस कार्यक्रम में शिरकत की है। संविधान जिंदाबाद रहेगा, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। फिर आप वादा करते हैं। आज जाना है, लंबा सफर है, फ्लाइट है, इसमें माफी चाहूंगा। धन्यवाद।